अस्सलाम वालेकुम। सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक पॉलिटिशियन के साथ किस तरीके से पेश आते थे, इस वाक़ये से हमें समझने की ज़रूरत है। हज़रत अबुल अब्बास अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि एक मरतबा हम कई सारे लोग एक रात हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मदरसे में बैठे हुए थे कि खलीफा वक्त मुस्तंजिद बिल्ला आ पहुँचा। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुफ्तगू फरमा रहे थे तो खलीफा वक्त बाअदब गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मजलिस में आकर बैठ गया। जब सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी अलैहिर्रहमा की गुफ्तगू ख़त्म हुई तो उसके बाद मुस्तंजिद बिल्ला ने 10 अशरफियों से भरी थैलियाँ यानी रुपयों से भरी थैलियाँ गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एज ए गिफ्ट दी। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकार कर दिया, वो बार बार इसरार करता रहा। तो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन 10 थैलियों के अंदर जो उम्दा किस्म की थैलियाँ थी उसमें से 2 थैलियाँ उठा ली, यानी 2 बैग उठा लिए और एक थैली अपने सीधे हाथ में रखी और एक थैली उल्टे हाथ में यानी बाएं हाथ में रखी और उसे ज़ोर से आपने दबाया, इस कदर दबाया कि उन थैलियों के अंदर से खून टपकने लगा। और आपने फरमाया, ऐ मुस्तंजिद बिल्ला, ये वो माल है जो तुमने गरीबों और मिस्किनों और यतीमों का खून और पसीना निचोड़ कर इकट्ठा किया है। जब उसने ये देखा तो वो बेहोश हो गया। गौसे आज़म फरमाते हैं कि अगर मुझे तुम्हारे ख़ानदान रिसालत होने का लिहाज ना होता तो ये खून तुम्हारे महला तक पहुँचा देता। तो देखा आपने, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक पॉलिटिशियन के रुपयों को लेने से इनकार भी किया और वो रुपया तुमने कैसे इकट्ठा किया है आपने वो भी बताया है। तो आज के हालात भी कुछ उससे मिलते जुलते कि पॉलिटिशियंस सिर्फ और सिर्फ कौम और मिल्लत के नाम पे बहुत सारी दौलत इकट्ठा करना चाहते हैं। हमारी कौम के गुरबा के हालत सुधारने के लिए जो पैसा जो फंड आता है, सड़कें सुधारने के लिए, नालियाँ सुधारने के लिए, एजुकेशन के लिए, हमारी बदहाली को खुशहाली में बदलने के लिए जो कुछ फंड्स आते हैं वापस में तकसीम कर लेते हैं और उसका कुछ हिस्सा हमारे जो कौम और मिल्लत के हमदर्द होते हैं उन्हें भी वो दे आते हैं और वो बखुशी उसको कबूल भी कर लेते हैं। तो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस वाक़े से उन्हें दर्स इबरत हासिल करना चाहिए कि आज पूरी दुनिया के अंदर बल्कि हमारे मुल्क के अंदर भी मुसलमानों के जो हालात हैं वो किस कदर बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। और कुछ लोग हमें तसल्ली देने के लिए ये भी कहते हैं कि ये अल्लाह तबारक व तआला का कहर है। कहर खुदाबंदी तो है ही, लेकिन ये सियासी कहर भी है जो हम पर तसल्लुत किया जा रहा है। तो हमें इससे निकलने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि जब सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने कोई मामला दरपेश होता या लोगों को किसी चीज़ की तकलीफ जाती जो सियासी तौर पर हल होने वाली होती तो गौसे आज़म उस पॉलिटिशियन को यानी मुस्तंजिद बिल्ला को एक लेटर लिखते। तो वो लेटर एज ए रिक्वेस्ट नहीं होता बल्कि एज ए ऑर्डर होता। तो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी सही पोजीशन का यानी अपने ओहदे का सही इस्तेमाल करते हुए उस वक्त के हुक्मरान को ऑर्डर लिखते थे और उस वक्त का जो हुक्मरान होता था वो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लेटर की रिस्पेक्ट भी किया करता था। तो आज भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे जिन लोगों को बड़े बड़े ओहदे अता फरमाए हैं, जिनके पीछे सारी कौम है, जिनके पीछे बड़े बड़े लोग हैं या जिनके पीछे सारी आवाम चलने के लिए तैयार है, खड़े होने के लिए तैयार है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके पीछे खड़े होने वाली आवाम की बदहाली को आप देखते हुए कोई स्टैंड ले और वक्त की हुकूमत से आप मुतालबा करें, उनके सामने अपने मुद्दे रखें और किसी भी तरीके से आज हम पर जो हालात है जहाँ तक हो सके अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए हमारी कौम को इस दलदल से निकालने की और उनकी बदहाली को दूर करने की और उनके ऊपर जो खौफ मुसल्लत कर दिया गया है उस खौफ से निकालने की कोशिश करें। हम उम्मीद करेंगे कि हमारी सारी डिस्कशन को पॉजिटिव वेव के अंदर देखा जाए, ना कि निगेटिविटी की तरफ लेके जाया जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।